Hello बच्चों, let's read this question. The question says that discuss the mechanism of water absorption by plants. तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो प्लांट के द्वारा जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है उसका मैकेनिज्म डिस्कस करने को। तो बच्चों क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्वेश्चन के हिसाब से हमारा की कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे कि प्लांट में वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो बच्चों जो प्लांट में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसे होता है? किसके थ्रू होता है? ये थ्रू रूट हेयर्स। जो रूट में हमारा रूट हेयर्स देखा जाता है उसमें क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ये जो रूट हेयर का जो वाल होता है, ये वाल जो होता है ये वाटर के लिए परमेबल होता है। रूट हेयर, इसकी वजह से क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन पॉसिबल होता है। और ये जो रूट हेयर है वो क्या करता है? जो रूट हेयर ये दे कंटेन जो रूट हेयर क्या कंटेन करता है? वैक्यूल कंटेन करता है, जो कि जिस वैक्यूल किसमें फील्ड होता है? फील्ड विथ सेल सेप। जो वैक्यूल जो है वो सेल सेप में जो फील्ड होता है वही कंटेन करता है रूट हेयर। तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा मेनली टू टाइप्स का में होता है, दो प्रोसेस होता है यहाँ पे। टू टाइप्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट होता है हमारा एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड जो प्रोसेस होता है वो होता है यहाँ पे हमारा पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब हम देखेंगे कि बच्चों एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन में बच्चों यहाँ पे हमारा क्या होता है? जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और यहाँ पे कैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है? यूजिंग वाटर एब्जॉर्प्शन बाय यूजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी यूज होता है एंड वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। ये जो मेटाबॉलिक एनर्जी ये कहाँ से आया? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस से जो हमारा एनर्जी निकलता है उसकी उसको यूज करके यहाँ पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा क्या होता है? दो टाइप्स का होता है। टू टाइप्स ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। अब हम देखेंगे कौन कौन सा टाइप जो कि हमारे एक्टिव एब्जॉर्प्शन में जाते हैं। फर्स्ट हमारा होता है ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड जो होता है वो होता है नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो बच्चों हम पहले देखेंगे कि जो ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है वहां पे क्या होता है? ऑस्मोटिक एक्टिव एक्टिव एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे बच्चों हमारा क्या होता है? यहाँ पे हमारा जो वाटर का यहाँ पे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। वाटर एब्जॉर्प्शन जो होगा वो क्या होगा? फॉलो करेगा किसको? यहाँ पे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को क्या करेगा? हमारा फॉलो करेगा। तो बच्चों ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या होता है? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होता है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ये क्या होता है? ये होता है हमारा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ये हमारा कैसे डेवलप होता है बच्चों? ये हमारा डेवलप होता है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डेवलप बाय जो हमारा क्या होता है? सॉल्युबल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। जो ये हमारा सॉल्युबल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो हमारा एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स में बनते हैं। एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स से जब ये क्या होगा? हमारा रूट पे आते हैं तो वहां पे रूट पे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट टच करता है और ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को फॉलो करके ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट बच्चों हमारा जो सेकंड एब्जॉर्प्शन होता है नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बच्चों?
यहाँ पे हमारा क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है अगेंस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है अगेंस्ट हमारा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है उसके अगर अगेंस्ट जाके अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है तो वो होता है नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एंड हमारा अनदर टाइप ऑफ हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है क्या हमारा बच्चों, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। पैसिव पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। अब हम बच्चों देखें कि पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन हमारा कैसे होता है। पैसिव हमारा जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो बाय बाय ट्रांसपायरेशन। जो हमारा ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस होता है, ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू हमारा क्या होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। तो बच्चों देखिए ट्रांसपीरेशन क्या है, ट्रांसपीरेशन हमारा होता है इट इज द लॉस ऑफ वाटर, इट इज द लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस होता है इन फॉर्म ऑफ वेपर, इन फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर के फॉर्म में जो वाटर का लॉस होता है कहाँ से लॉस होता है, फ्रॉम फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो हमारा एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट जैसे कि स्टेम लीफ से जो वाटर का लॉस होता है उसकी वजह से जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। तो एरियल पार्ट से जब वाटर का लॉस होगा वहां पे वाटर का डेफिशिएंसी होगा, तो वो क्या करेगा, एरियल पार्ट अपने बगल वाले नाइबरिंग पार्ट से वाटर ले लेगा। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपीरेशन पूल क्रिएट होता है, एक पूल क्रिएट होता है, उस पूल को बोला जाता है ट्रांसपीरेशन पूल। ये ट्रांसपीरेशन पूल होने के वजह से क्या होता है, हमारा वाटर क्या कर जाता है, वाटर एब्जॉर्ब कर जाता है, वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल टू रूट। हमारा सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ तक हो जाता है, यहाँ पे रूट रूट तक हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा सॉइल से वाटर रूट पे एब्जॉर्ब हो जाता है पैसिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। तो दो होता है, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव में दो होते हैं, एक ऑस्मोटिक एक नॉन ऑस्मोटिक, और नेक्स्ट होता है लास्ट जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन जो कि ट्रांसपीरेशन के थ्रू होता है। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.